आपके लेक्चर बड़े शौक़ से सुनता हूँ, इंतज़ार में रहता हूँ। अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सवाल ये है कि इल्म कशफ क्या है। जिस तरह हम सुनते हैं कि किसी ने कशफ किया, किसी की कब्र का हाल पता लगा लिया, वो किस हाल में है, उसके साथ क्या मामला है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कब्र वाले पर अज़ाब हो रहा है, क्या ये गैर नबी को भी हासिल हो सकता है। देखें, किसी शख्स पर गैब की दुनिया के किसी वाक़े का खुल जाना, जाहिर हो जाना, ना ये नामुमकिनात में से, ठीक है, कि ये हो ही नहीं सकता, और ना ये ऐसा खुला हुआ है कि ये अल्लाह ने दरवाजा ही खोल दिया भी जो जी चाहे देखता रहे हर बंदा। कुछ नहीं। कशफ का इल्म बजाते खुद है। अल्लाह किसी पर भी कोई चीज़ खोल दे, और उसके लिए वली होना कोई ज़रूरी नहीं। किसी काफिर में भी अल्लाह ताला ऐसी बात उसको दिखा सकता है कि जिसके ज़रिए से उसको हिदायत नसीब हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम को भी जो हुजूर पाक को दिखाया गया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है कि एक उसमें से गिबत करता, दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, तो वो हुजूर पाक पर भी 24 घंटे ये कैफियत नहीं रहती थी कि अल्लाह ताला ने उनको, हुजूर पाक को फरिश्ता आकर बताता था और पर्दे हटा दिए जाते थे नबी अलैहिस्सलाम के सामने से, और बता दिया जाता था कि ये इस तरह हो रहा है। और ये हर वक्त कैफियत नहीं रहती थी नबी अलैहिस्सलाम की। जब मेरा अल्लाह दिखाना चाहता था दिखा देता था, जब नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता। कशफ की ये तो कब्र का हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत आयशा पर जब इल्ज़ाम लगा है तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसमें कोई हतमी फैसला नहीं कर पाए हैं, वरना हुजूर कहते मैंने कशफन देख लिया, वहाँ कुछ भी नहीं था, है जी, वो अकेली रह गई, आता हुआ वो मेरा साहबियों ने ले आया रास्ते में, वो पूरा वाक़या है। तो कशफ तो ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को कहा जाओ जाकर पता करके आओ कि इस वक्त जो है ना मुशरिकीन क्या कर रहे हैं, वरना हुजूर कहते लो जी मुझे तो सारा पता है यहाँ बैठे हुए क्या हो रहा है, ठीक है। तो किसी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, हज़रत शेख सादी लिखते हैं कि या यूसुफ, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से भी, यकूब अलैहिस्सलाम आपका अपना ही शहर था किनान, और आपके बेटे को आपके दूसरे बेटों ने, हज़रत यूसुफ को दूसरे बेटों ने कुएं में फेंक दिया। तो आप बिल्कुल आंखों वाले भी थे, नबी भी थे, तो आपको पता ही ना लगा कि बेटा वहां कुएं में फेंका हुआ, मैं जाके निकाल के ले आऊं। और जब 40-45 साल गुजर गए, आपकी आंखें, अल्लाह ने कहा वह यस्ता न हो, आंखें उसकी अंधी हो गई। वह कज़ीम, वो गमों से इस तरह भर गया जैसे मश्क पानी से भरी होती है, और वो कहे या सफ़े यूसुफ, हाय ओ मेरे यूसुफा किधर गया है? तो उस वक्त वो पढ़े, तो फिर अचानक उस जमाने में जब बूढ़े हो गए तो कहा इन्नी, मैं महसूस करता हूं कि रियो यूसुफ, यूसुफ की खुशबू आ रही है। अभी काफिला वहां से चला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ता दिया ना, उसको कहा कि जाकर अपने कासिम को कि अब्बा जी के पास ले जा और उनके चेहरे पे डाल दें, हाँ जी। तो उधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज लेकर चला तो उसकी खुशबू आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम अंबिया जो होते हैं, हमारी हालत उस आदमी जैसी होती है जैसे बिजली कड़के अंधेरी रात में, कुछ दूर तक का हिस्सा नजर आ जाए तो आ जाए, दूर तक एंड तक नजर आ जाता है, वो रास्ता साफ है। अगर ना आए तो अपने पांव की पुष्ट के नीचे की चूंटी का भी नहीं पता चलता कि हमारे नीचे चूंटी है कि नहीं। इल्मे गैब अल्लाह की जात का है। इल्मे गैब ना नबी को हासिल हो तो नबी नहीं होता, लेकिन ये कहाँ है कि हर वक्त ही 24 घंटे नबी इल्मे गैब में रहता है, ये नहीं है। ये इल्म अल्लाह ताला गैर नबी पर भी ये बात खोल सकता है, आपको भी कोई चीज़ें ख्वाब में दिखा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए ना हुज्जत हैं गैर नबी की ख्वाब, ना हमारे लिए शरीयत हैं, ना हमारे लिए दलील है, वो जो कुछ भी है उसके लिए ही है। एक आदमी कहता है मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई, तो उसको जो ज़ियारत हुई है वो आजमाइश है उसकी, कि हमने तुझको आखिरी वो नेमत भी दिखा दी जो अबू बकर सिद्दीक को दिखाई थी, अब अगर तूने कुछ गलत किया तुझे हमने नहीं छोड़ा। ये जिम्मेदारी है, सरकार का चेहरा मुबारक देख लेना,
सादत तो है, उसके बाद जो जिम्मेदारी बन जाती कि तूने देखा किसका चेहरा है, अब इसके बाद तेरी आंखें गैर औरत को देखेंगी, गैर मर्द को देखेंगी, टीवी देखेंगी, गलत फिल्में देखेंगी, इन आंखों के जरिए से गलत रास्तों को जाएगा। और तूने कहा जी हुजूर से मैंने सुना, तो क्या अब ये कान गुनाह सुनेंगे, औरतों की बातें और गैर मर्दों की बातें सुनेंगे? ये ना कहें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाना, जहाँ सादत है वहाँ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस आदमी के ऊपर पड़ गई है। वो अब फंसा ही फंसा, अब उसकी जान नहीं छूट दी कि तुझे तो आखिरी नेमत भी अपने, मैंने 14 सदियां पीछे ले जाके तुझे सरकार का चेहरा दिखा दिया। यहाँ लोग कहते हैं हमें मदीना वैसे ही दिखा दे, उनको नहीं दिखाया, तुझे तो मैं आखिर में जाके दिखा दिया सारा। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस्वा पर चलने की तौफीक अता फरमाए।